नमस्कार। भारतीय राजनीति भी गजब का खेल है। अलग अलग तस्वीर से में ये राजनीति देखने को मिलती है। कभी कोई किसी के साथ चला जाता है तो कभी कोई किसी के साथ आ जाता है। जिसका विरोध होता है कभी वो साथी बन जाता है, कभी साथी भी विरोध में चला जाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। साल था 1984, तारीख थी 14 अप्रैल और नेता थे काशीराम, जिन्होंने अस्तित्व में एक पार्टी को लाया जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। उसके बाद से ही काशीराम ने इस पार्टी की पूरी जो जीर्णोद्धार है, जो पार्टी की पूरी कामकाज है, वो एक महिला पर छोड़ दी, जिस महिला का नाम था सुश्री बहन मायावती। यानी बहन जी के नाम से यूपी की राजनीति के साथ साथ देश के अलग हिस्सों में पांव पसारने वाली बहन जी यूपी की मुख्यमंत्री तक रही। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य अम्बेडकरवादी के रूप में रहा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी बनी। लेकिन एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव तो लड़ती है, लेकिन जो उनका ग्राफ है वो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने 68 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसमें से लगभग 60 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। और हम आपको बता दें कि अब मायावती के यानी बहुजन समाज पार्टी के क्या दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि मायावती लगातार अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का अगला उम्मीदवार बताती हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का अगला बीएसपी की देखरेख में आकाश आनंद को बढ़ाती हैं, तो कभी अपने दूसरे भतीजे की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि बीते दिनों ही दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ आज़ाद समाज पार्टी में के मुखिया और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि हम तो बहन जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और ख़ुद उन्होंने निजी इंटरव्यू के दौरान बीएसपी के कार्यालय पर फ़ोन लगाया और वो बीएसपी के मुखिया मायावती से मिलने की बात कही और उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद उनका लेना चाहता हूं। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के दिन एक बार फिर से बदलने वाले हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी रूप में काम करने वाली बीएसपी बहुजन हितों की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं, वो भी अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा बहुजन और शोषित तबके की बात करते हैं। यहाँ पर जब निजी इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी की मुखिया मायावती को फ़ोन लगाया तो अब हलचलें बढ़ गई हैं। क्या मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक संघ है, यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बातों पर काम करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस काम करता है, क्या अब बीएसपी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी काम करेगी? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं तो चाहता ही हूँ कि मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिले, यानी आशीर्वाद बहन जी का मिले और पार्टी क्या एक साथ मिलकर काम करेगी। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के दिन अब बदलने वाले हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने उस पुराने स्वरूप पर दिखाएगी? क्योंकि दलित समुदाय के वोटों पर लगातार सेंध मारने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की होती है, लेकिन जब से बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बटोरने की कोशिश पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की होती है। यानी चंद्रशेखर आज़ाद क्या अब बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर और आगे बढ़ेंगे? क्योंकि दोनों पार्टियों का मुख्य उद्देश्य अम्बेडकरवादी और दलित समुदाय के विकास को लेकर होता है। यानी दलित समुदाय, शोषित समुदाय पर दोनों पार्टियों की राजनीति का केंद्र माना जाता है।
यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अब आने वाले चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व लगातार खत्म हो रहा है, क्या उन अस्तित्वों को बचाने के लिए अब आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और फ्रावर जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं, क्या वो मायावती से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी का विलय बीएसपी में कर देंगे? आप पर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा द खबर वाला।